से देखो, आपका जो सबसे पहला हमारा स्टार्ट होता है, जब मैंने बताया दिस इज द सर्कल, आपको दिख रहा होगा इस समय बोर्ड पर में, ये सर्कल मैंने बनाया हुआ है, थोड़ा सा बना ढंग से नहीं, बट ये सर्कल है। सर्कल में सेंटर होता है, सभी बच्चे जानते हैं। सेंटर से लेकर के ये जो आउटर लाइन होती है, इसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? सरकमफ्रेंस। उसको सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर हमें, जैसे आप लोगों ने देखा था स्क्वायर की अगर मैं बात करूं, बहुत ध्यान से, जब मैं स्क्वायर की बात करूं तो जो उसकी आउटर लाइन थी उसको हमने पेरीमीटर से डिनोट किया था। इसी तरह से हमने रेक्टेंगल की बात करी, शायद ध्यान होगा, रेक्टेंगल की अगर मैंने बात करी, जब मैं उसकी आउटर लाइन की बात करता हूं तो वो पेरीमीटर होता है। इसी तरह से सर्कल जिसमें एंगल नहीं बन रहा होता, देखो पेरीमीटर हम कब कहते हैं? जब एंगल बन रहा हो। देखो ना, ये लाइन और ये लाइन जाके इस पॉइंट पे मीट कर रही है, यहाँ एंगल बन गया, यहाँ एंगल बन गया, यहाँ एंगल बन गया, और यहाँ भी एंगल बन गया। ऐसे ही यहाँ एंगल बन गया, यहाँ एंगल बन गया, यहाँ एंगल बन गया, यहाँ एंगल बन गया। तो ये जो आउटर लाइन होगी उसको हम पेरीमीटर से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? पेरीमीटर से डिनोट करेंगे। तो इस फिगर में भी पेरीमीटर बन जाएगा, इस फिगर में पेरीमीटर बन जाएगा। बट सर्कल की मैं अगर बात करता हूं तो बड़े ध्यान से देखिएगा, कहीं पे दो रे आपस में जाके मिली ही नहीं रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ? उसका नाम पेरीमीटर से चेंज होकर सरकमफ्रेंस हो जाएगा, ठीक है। मैंने ये बताने की कोशिश करी आप लोग को, ठीक है। कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि पेरीमीटर क्यों नहीं बोलते इसको, तो मैंने उसके बारे में आपको रीजन दिया इसके पीछे। अच्छा, सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है आप सभी बच्चे जानते हैं। फॉर्मूला होता है हमारा 2 पाई आर, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, जब भी हम सर्कल की बात करेंगे तो हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे, इसमें पाई जरूर आएगा। उसके सरकमफ्रेंस की बात करो चाहे एरिया की बात करो, उसको पाई जरूर आएगा। दिस इज द सिंबल, एक सिंबल है, इसके बारे में डिटेल में मैं बात करूंगा, बट अभी बात नहीं हो पाएगी। इसकी वैल्यू होती है, आपको मेंशन होगी, 22/7 होगा, या फिर हमारा 3.14 मेंशन होगा, ध्यान रखना। ये वैल्यू होती है स्पाई की। मैंने क्या बताया? जब भी हम सर्कल जैसी कोई भी चीज के बारे में हम बात करते हैं, अच्छा सर्कल के बारे में अच्छे से जानते हैं, दिस इज द 2 डायमेंशनल फिगर। कैसा फिगर है मेरे बच्चे लोगों? ये 2 डायमेंशनल फिगर है। इस 2 डायमेंशनल फिगर के अंदर जब जब हम इसका सरकमफ्रेंस फाइंड करेंगे तो हमेशा हमें इसे पाई को साथ लेके चलना होगा। सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। अच्छा, मैं एरिया की मैं बात करूं तो इसका एरिया क्या होता है? हमारा पाई आर का स्क्वायर होता है। यस, बहुत अच्छा ही। अब हम बात करते हैं, देखो ये बातें हमने जान ली कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। आउटर लाइन सरकमफ्रेंस होता है हमारा। अच्छा, एरिया क्या होता है? एरिया हमारा होता है पाई आर का स्क्वायर। ये समझ में आ गया ना? पाई हमें कैसे यूज करना है? इस पाई को हमें यूज करना है जब हम सरकमफ्रेंस निकालेंगे या फिर हम एरिया। इसका रिवर्स फॉरवर्ड करते हैं फटाफट से, है ना, जल्दी से समझते हैं इस बात को, कैसे ये हमारे लिए क्लियर होगा। अब मान लीजिएगा कोई एक सर्कल दे दिया, हाँ, जिसका रेडियस हमको मेंशन कर दिया गया। दिस इज द रेडियस, ध्यान रखना, दिस इज द रेडियस। रेडियस समझते हैं ना क्या होता है? सेंटर से सरकमफ्रेंस आउटर लाइन तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम रेडियस बोलते हैं, ठीक है। ये रेडियस है। सपोज करिएगा 7 सेंटीमीटर का एक रेडियस वाला एक सर्कल दे दिया, हमसे बोला गया इसका एरिया फाइंड करिएगा और इसकी सरकमफ्रेंस फाइंड करके दिखाइएगा। तो कैसे निकलने वाला है? बड़े ध्यान से, जब हम एरिया फाइंड करने जा रहे हैं, किसका? सर्कल का एरिया फाइंड करने जा रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा, पाई आर का स्क्वायर होता है। अच्छा, पाई की वैल्यू ऑलरेडी मेंशनड होगी 22/7। अगर मेंशन है तो ठीक है, नहीं मेंशन है तो हमेशा 22/7 लेना है, आपको ध्यान रखना। तो हमने क्या काम करा? पाई की वैल्यू रखा यहाँ पे 22/7 इंटू, अच्छा आर, आर की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है हमको, देखेंगे बड़े ध्यान से, आर कितना मेरा 7 है, 7 का स्क्वायर हो गया, बड़े ध्यान से देखा जाए तो 22/7 हो गया, 7 इंटू में आपका 7 हो गया, 7 से 7 मेरा कैंसिल हो गया, तो आपकी जो वैल्यू निकल के आई वो 22 इंटू में 7 आया। दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आप सभी बच्चे जानते हैं कि एरिया जब जब हम निकालते हैं हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलता है। डिपेंड करता है इसकी डायमेंशन के ऊपर में। जैसे रेडियस मेरा 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ सेंटीमीटर क्या दिख रहा है? यहाँ पे 7 का स्क्वायर दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ भी सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर है, तो 7 से 7 खत्म हो गया, ओनली सेंटीमीटर यहाँ बचा, सेंटीमीटर यहाँ बचा, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ आप एरिया आपका निकल आया। एक और एग्जांपल देता हूं मैं इसी पे बेस्ड ऑन, ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं। मैंने यहाँ पे अभी एरिया क्लियर किया, अब दूसरा पार्ट आता है इसका सरकमफ्रेंस। अब सरकमफ्रेंस कैसे निकलेगा? हमें अब इसको निकालना, पहले ये वाला तो निकाल लिया हमने। अच्छा, सरकमफ्रेंस फाइंड करना। सरकमफ्रेंस के लिए हमें क्या होता है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होते हैं हमारे 2 पाई आर। 2 पाई आर, हाँ, टू मेरा ऐसे रहेगा।
बिल्कुल सही बोले आप, है ना। अगर इनके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का हो रहा है, मतलब इनकी रिलेशन आपस में मल्टीप्लिकेशन के है। तो पाई की वैल्यू हम लोग को मेंशन है, कितनी है, 22 बाय में 7 है। आर कितना है हमारे पास, 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 7 सेंटीमीटर है, 7 से 7 कैंसिल करा। सरकमफ्रेंस 2 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो 44 सेंटीमीटर हमारा इसका सरकमफ्रेंस निकल के आया। मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आया समझ में या सब ऊपर गया? बहुत ध्यान से एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, एक और एग्जांपल लेता हूं फटाफट से। मान लीजिएगा, हाँ बहुत ध्यान से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका। रेडियस हमें दे दिया गया 14 सेंटीमीटर है, कितना है हमारा रेडियस, 14 सेंटीमीटर है। आपसे बोला गया एरिया फाइंड करिएगा, सरकमफ्रेंस फाइंड करिएगा। कब फाइंड करिएगा, जब हमारे पास रेडियस कितना है, 14 सेंटीमीटर है। क्या सुनाई दिया, 14 सेंटीमीटर, इसका मेजरमेंट दे रखा है 14 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है। नाउ आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर एरिया फाइंड करना है और सरकमफ्रेंस फाइंड करना है। फटाफट से हम एक काम करते हैं, एरिया निकालते हैं ना। एरिया निकाला मैंने, एरिया ऑफ सर्कल, या डायरेक्ट ले लो आप, एरिया ले लो, क्या एरिया फाइंड करना है। एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि सर्कल की बात हो रही है तो फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर का स्क्वायर। अब क्या करने वाले हो, बड़े ध्यान से, आपका एरिया वैसी का वैसी, पाई की वैल्यू ऑलरेडी है। देखो इस क्वेश्चन में मैंने पाई की वैल्यू मेंशन नहीं करी, तो पाई की वैल्यू अपने आप से 22/7 लिख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे 22 कितना रखा गया, हमारी वैल्यू 22/7 रखा गया। पाई पाई की वैल्यू हमारे पास कितना है, सॉरी आर की वैल्यू हमारे पास कितना है, 14 है। तो आप 14 का होल स्क्वायर करेंगे, 22 बाय में आपका 7 हुआ। 14 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 14 इंटू 14। चाहे तो आप इसको ऐसे रख सकते हैं कि 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 14 सेंटीमीटर, क्योंकि ये वैल्यू हमें किस में मेंशन की गई है, सेंटीमीटर के अंदर, आपको ईजी हो जाएगा। अब देखो कोई नंबर कैंसिल होते हैं नहीं होते हैं, बड़े ध्यान से देखेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब अपने पास जो वैल्यू बच के आई है, बड़े ध्यान से देखा जाए, अपने पास 22 बचा है, 2 सेंटीमीटर बचा है, इनटू में आपका 14 सेंटीमीटर बना। अगर इन सब की हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपका एरिया आपके सामने आएगा। चलो फटाफट से मल्टीप्लाई करते हैं। 22 को मैंने आप 2 से मल्टीप्लाई करा तो आपका 44 आ जाएगा। 44 को 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 4 जा 16 का 1 आया, 4 4 जा 16 और 17 आ गया। और 1 4 जा 4, 1 4 जा 4 आ जाएगा। यहाँ से 6 आए, यहाँ से हमारा 11 आया, यहाँ पे 1 डालते हैं, 4 5 और ये 6। तो आपका जो आंसर निकल के आया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये आपका एरिया ऑफ सर्कल निकल आया। इसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, वो इतना एरिया निकल के आया है ना। हमने शायद बताया भी था कि एरिया का मीनिंग क्या होता है। एरिया का मतलब होता है कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है ना। ठीक है। अब आती है बात दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है मेरे बच्चे लोगों, हमें दूसरा पॉइंट फाइंड करना है, यानी कि सरकमफ्रेंस फाइंड करना है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होते हैं, आपके 2 पाई आर होते हैं ना। आपका 2 की जगह 2 हुआ, सॉरी सी की जगह सी, 2 की जगह 2 हुआ। पाई की वैल्यू हमारे को मेंशन है, कितना है हमारा, 22 बाय में आपका 7 है। और आर की वैल्यू भी मेंशन है, 14 सेंटीमीटर है, 14 यहाँ रखा, 7 1 जा 7, 7 2 जा। तो सी इज इक्वल टू 2 इंटू में 22 इंटू में आपका 2, सबकी मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा। चाहे तो इसके पीछे सेंटीमीटर भी रख लेना, कोई डरने वाली बात नहीं है। ध्यान से देखेंगे, 2 इंटू 22 हो जाएगा 44। 44 का अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नाउ यू गेट 88 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारी, हाँ, सरकमफ्रेंस निकल के आ गया। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? हेलो बेटा, आपको मेरी बात समझ में आई? हेलो 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 हेलो। हाँ 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 हाँ। क्वेश्चन में नहीं चेंज हो सकती है, बट किस कंडीशन में चेंज होती है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। कि पाई की वैल्यू, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, पाई की वैल्यू, लिसन 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 लिसन। पाई की वैल्यू हमारी 22/7 है, ध्यान देना। कितनी बताई मैंने, पाई की वैल्यू जो हमारी है 22/7 है, 22/7 है। और जब क्वेश्चन में मेंशन होगी पहले से ही, तो दो वैल्यूज हो सकती हैं। पाई की वैल्यू 22/7 होगा या फिर आपका 3.14 होगा। ये दो वैल्यूज होती हैं हमारी। ठीक है। क्वेश्चन मेरी शायद यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया। डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर में कि क्वेश्चन में क्या मेंशन किया गया है। एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर खत्म करते हैं इस चीज को, इसका रिवर्स देखते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है। उम्मीद है थोड़ा समझ में आया होगा आप लोग को। ठीक है, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। एक सर्कल है जिसका रेडियस हमको दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। अब आपसे बोला गया एरिया फाइंड करिएगा, और आपको क्या फाइंड करना, सरकमफ्रेंस फाइंड करके दिखाइएगा। पहले, सबसे पहले हमने फिगर बनाया, उसके अंदर हमने मेंशन किया कि हमारी जो रेडियस है वो कितनी है, हमारी 21 सेंटीमीटर है। अब आपको क्या क्या फाइंड करना है, इसका सरकमफ्रेंस फाइंड करना है और इसका एरिया फाइंड करके दिखाना है। हमें दोनों चीजें नहीं मालूम, बट हमें फॉर्मूला मालूम है। एरिया का फॉर्मूला जानते हैं ना, क्या होता है बच्चा, जल्दी से बताइए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो एरिया मेरा ऐसे ही रहा,
पाई की वैल्यू 22 में 7 हो गया। आर आर कितना मेरा 21 सेंटीमीटर है, तो ब्रैकेट लिया 21 सेंटीमीटर होल स्क्वायर डाला, बहुत ध्यान से, एरिया मेरा वैसे ही है 22 में 7 हुआ। अच्छा 21, बहुत ध्यान से, 21 सेंटीमीटर, अगेन 21 सेंटीमीटर, मुझे बड़ी उम्मीद है आप लोग को आ रही होगी बात समझ में। आपने 7 1 जा 7, 7 3 जा, बड़े ध्यान से देखेंगे तो वैल्यू कितना हुआ 22 इंटू में आपका 3 इंटू में 21 सेंटीमीटर, पूरा सब कुछ लिखिएगा साथ साथ में, सेंटीमीटर डाला इंटू में 21 सेंटीमीटर भी डाला, सबको हमने मल्टीप्लीकेशन किया, सीधा हमारा कौन निकल के आया, हमारा एरिया निकल के आया। देखो 22 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपका नंबर 66 आएगा। 66 में आपने 1 से मल्टीप्लाई, 1 6 जा 1 6 जा, 2 6 जा 6 2 जा 12, 12 का 2 आया, 1 6 2 जा 12, और ये 13, यहाँ से आपका 6 आया, यहाँ से आपका 8 आया, यहाँ से 3 आया, यहाँ से 1 आया। नाउ यू गेट द आंसर 1386। एक बार चेक कर लीजिए कहीं गलती तो नहीं हो गई। 1 6 जा 6, 1 6 जा 6, 6 2 जा 12, 12 का 2 आया, 1 आया, 6 2 जा 12, 12 में 1 प्लस करेंगे 13 आ जाएगा, 6 का 6, 6 और 2 8 हो गए, 3 का 3, 1 का 1। नाउ ये जो आपका आंसर बना वो इतना आंसर बना अगर हम एरिया की बात करते हैं, है ना। पहला काम हो चुका है, शायद मेरी बात समझ में आ चुकी है आप लोगों को। हेलो, आया समझ में, नहीं आया? अब हम सरकमफ्रेंस फाइंड कर रहे हैं। कुछ नहीं करा मैंने बेटा, एरिया फाइंड किया, नथिंग एल्स, मैंने कुछ नहीं करा, वैल्यू प्लेस करा है। जब हम आते हैं, हाँ हाँ, फिर मल्टीप्लाई करके छोड़ देंगे हम उसको, बस और कुछ नहीं, अभी करता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। जब हम सरकमफ्रेंस की बात करते हैं तो सरकमफ्रेंस क्या होता है बताओ, फॉर्मूला क्या होता है सरकमफ्रेंस का? सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला मालूम हो शायद आप लोग को, हम यहाँ रख लेते हैं रफ में। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो नाउ अगर मुझे सर, हाँ बिल्कुल सही बात बोली आपने, सरकमफ्रेंस अगर मुझे फाइंड करने हैं मेरे बच्चे, तो 2 इंटू पाई इंटू आर, ये लिखना होगा। 2 हुआ, पाई हुआ, आर हुआ, 2 की जगह 2 आया, 22 में 7 आया, आर की वैल्यू मेरे पास कितना है 21 सेंटीमीटर, तो आपने 21 सेंटीमीटर लिया, 7 1 जा 7, 7 3 जा, आप ध्यान से देखेंगे 2 इंटू में आपका 22 इंटू में 3 सेंटीमीटर, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आपका, बहुत ध्यान से, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, 6 को अगर मैं 22 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ध्यान देना, 6 को 22 से मल्टीप्लाई, या 22 को 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 6 टू जा 12, 6 टू जा 12 और ये 13, बहुत ध्यान से देखा जाए तो 132 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपकी कौन निकल के आई, सरकमफ्रेंस निकल के आई। क्या आपको मेरी बात सच्ची में समझ में आई? हेलो बेटा, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? हेलो, हेलो बच्चे लोगों, आया, आया समझ में? यस। इजी, इजी या टफ? इजी टफ जल्दी बताइएगा, आसान लग, अच्छा और जूम कर देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे जूम करने से अब देखो, आप ठीक आ रहा है, देखो ध्यान से, अब सही लग रहा है? हेलो, ठीक है, ओके ओके ओके। तो अब हम इसका रिवर्स देखेंगे, क्या कहा मैंने आप लोग को, इसका रिवर्स देखेंगे। अभी आप लोगों ने सिर्फ क्या देखा है, इसका बस बेसिक आइडिया लिया है कि एरिया क्या होता है, और इसका रिवर्स, जैसे हम लोगों ने स्क्वायर में देखा था, रेक्टेंगल में देखा था, वैसा ही हम इसका रिवर्स पार्ट देखेंगे। रिवर्स पार्ट का मतलब क्या हुआ, ये सर्कल है मेरा, अच्छा इसका हमें पता है क्या है, रेडियस मेंशन नहीं है हम लोग को, हाँ, और क्या गिवन है हम लोग को, बड़े ध्यान से देखेंगे, सरकमफ्रेंस मालूम है, हमें सरकमफ्रेंस दे दिया 88 सेंटीमीटर, आपसे बोला गया क्या निकाल के दिखाइए, रेडियस फाइंड करके दिखाइएगा, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ हमें क्या क्या फाइंड करना है, ध्यान से। हमें बोला रेडियस मेंशन नहीं है, हमें मेंशन क्या है, सरकमफ्रेंस मालूम है 88 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और क्या फाइंड करना है, डाया फाइंड करना है हमको, क्या फाइंड करना है, डाया, अभी क्लियर करूंगा डाया क्या होता है। डाया होता है सर्कल में रेडियस का जस्ट डबल, यानी कहने का मतलब है अगर मुझे डायमीटर फाइंड करना है तो डायमीटर होता है हमारा 2r, ध्यान रखना आगे काम आएगा, ये भी एक तरह का फॉर्मूला समझ लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। कितने लोग को मालूम है कि जब अब सरकमफ्रेंस हमें दिया हुआ है तो हम कैसे करने वाले हैं? हमने लिखा सरकमफ्रेंस हमारा 88 सेंटीमीटर है, इसी का फॉर्मूला इसके नीचे डाल दिया। सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, अच्छे से मालूम होगा आप लोग को, 2 पाई आर होता है, तो हमने, मेरी आवाज आ तो रही है साफ साफ? हेलो, ठीक है, हेलो 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 हेलो, मेरी आवाज आ रही है सब बच्चों को? हेलो बच्चे लोगों, हेलो बच्चे, अच्छा अभी तो नहीं होनी चाहिए थी, अब देखो ठीक आ रहा है क्या, देखो अब देखो ठीक आ रहा है, हेलो, चलिए अब देखिए, सरकमफ्रेंस की फॉर्मूला होता है हमारा 2 पाई आर। कितने लोग सहमत हैं इस बात से कि ये सही चल रहा है? हेलो, आया यहाँ तक समझ में? आपने करना क्या है अब इसके अंदर, 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22 बाय में आपका 7 आ जाएगा, आर की वैल्यू मेंशन ही नहीं है हमारे पास, 88 आ जाएगा। अब आप देखो कोई नंबर तो कैंसिल हो ही नहीं रहे, ये अपॉन में 7 है, गलती से भी गलत मत समझना, देखेंगे बड़े ध्यान से, ये नंबर ये नंबर ये नंबर में कोई नंबर ऐसा नहीं जो कैंसिल हो जाए, तो आपने एक काम करना है, आर को यहीं छोड़
छोड़ना है, 88 को यहाँ रखना है। ये सारे नंबर जो है जाकर ना रेसिप्रोकल हो जाएंगे, ये आरएचएस में चले जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। जो नीचे का नंबर है मेरे बच्चे वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर लिखे हुए नंबर है वो नीचे आ जाएंगे, लाइक कुछ इस तरह से। अब देखो कौन कौन से नंबर कैंसिल हो सकते हैं भाई, 2 से 88 कैंसिल हो सकता है 4 टाइम में, फिर 22 से 2 टाइम में ये कैंसिल हो सकता है। नाउ यू गेट क्या मिला अपने पास, 2 इंटू में 7, ठीक है, 2 इंटू में 7, तो आपके पास जो आंसर निकल के आया 2 इंटू 7 यानी 14। अच्छा, इसके पीछे यूनिट क्या लिखी हुई है, सेंटीमीटर लिखी हुई है, तो इसका मतलब क्या होगा, 14 सेंटीमीटर इस सर्कल का क्या होगा, रेडियस होगा। यहाँ पे मेरा आंसर कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, बट हमें रेडियस के साथ और क्या मेंशन करना था, डाया, क्या फाइंड करना है, डायमीटर। बेसिकली डायमीटर ये होता है सर्कल में, ये होता है जो सेंटर से होके लाइन चली गई, उधर भी सरकमफ्रेंस को टच कर गया, इधर भी सरकमफ्रेंस को टच कर गया, तो वो मेरा डायमीटर होता है। ध्यान देना, एक लाइन, एक ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर से होके गई और जिसने पहले वाले सरकमफ्रेंस को भी टच करा और यहाँ भी सरकमफ्रेंस को टच करा, उसको हम डायमीटर बोलते हैं। मैं अभी इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा। डायमीटर का फॉर्मूला क्या है, बड़े ध्यान से देखेंगे, आपका 2r होता है, तो आपका डाया वैसी का वैसी रहा, 2 की जगह 2, r की वैल्यू है 14 सेंटीमीटर। आपने क्या काम करना है, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 14 2 जा आपके आ जाएंगे 28 सेंटीमीटर। नाउ यू गेट द डायमीटर ऑफ द सर्कल, यू गेट द रेडियस ऑफ द सर्कल। आपने रेडियस भी फाइंड कर लिया और डायमीटर भी फाइंड कर लिया, ठीक है।